सुबह होते ही हमारे यहाँ का जो भी चौकी इंचार्ज हैं वो आए और पुलिस प्रशासन के लोग आए और हमें हाउस अरेस्ट कर रखा है। और माननीय योगी जी से मिलने वाले थे हम लोग। गन्ने की किसानों की समस्याएं हैं, अदर भी समस्याएं हैं कि गन्ने का रेट योगी जी पीछे आए थे, 2-2.5 साल शायद हो गए हैं पीछे। किसान, सरकार और किसान का संबंध बेटे और बाप जैसा होता है। पहले जब आए हुए थे 2 साल पीछे तो किसानों से वादा हुआ था कि गन्ने का रेट बढ़ाया जाएगा, लेकिन नहीं बढ़ा है। किसान का ब्लेम है कि हमको हाउस अरेस्ट कर लिया है। आप लोगों ने क्या किया? ऐसा कुछ नहीं है, हमारा क्षेत्र है, हम तो कहीं भी जा सकते हैं और आप जानने वाले हैं, मिलने वाले हैं। गन्ने का रेट 370 रुपए है। हम लोगों को उम्मीद थी कि 400 रुपए हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। तो ये तो कह रहे हैं कि आपसे हम मिलने आए थे। नहीं मिलने तो चलो आए थे, ठीक है, अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यही था कि मतलब उनको मिलने के लिए हम लोगों को जाने देना चाहिए था। हम लोग तो ज्ञापन ही देने जा रहे थे। नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आज हम आए हैं गांव पड़ता है लखनपुर खीरी में सिरहा। यहाँ पर हमें जानकारी मिली थी कि यहाँ पर जो है हाउस अरेस्ट किए गए हैं, बैठे हैं नेताजी, ठीक है, किसान के हमदर्द हैं। एक किसान की डिमांड करने वाले थे। इनको जानकारी मिली थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, शायद गोला में, और ये पड़ती है कुंभी मिल पड़ती है यहाँ पे, वहाँ पे आ रहे हैं। तो ये लोग वहाँ पर जाने वाले थे। ये भी किसान नेता हैं, छोटे भाई हमारे, ये जाने वाले थे। लेकिन यहाँ पर इनका मतलब यही कहना है, हमने देखा था इनका पढ़ा था एक मैसेज कि हमको यहाँ पर रोक लिया गया है, कि प्रशासन ने हमको रोक लिया है। अब देखते हैं आखिर क्या सच्चाई है, क्या कह रहे हैं, क्या मामला है। अब इनके गांव में हम मौजूद हैं, इनका मकान है बना हुआ है, हम यहीं पर स्थित हैं। अब थोड़ी इनसे जो है बात कर रहे हैं, क्या मामला है। क्या मामला है आप जी? आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे थे गोला गोकरणनाथ में, तो हम 10 किसान नेता यहाँ से निकल रहे थे और प्रशासन को जानकारी हुई तो शाम को ही माननीय हमारे इंस्पेक्टर साहब जी वो आए और उनने भी मना किया कि आप लोग ना जाएं और आपका ज्ञापन यहीं ले लिया जाएगा। और उन्होंने कहा चलो ठीक है। और सुबह होते ही हमारे यहाँ का जो भी चौकी इंचार्ज हैं वो आए और पुलिस प्रशासन के लोग आए और हमें हाउस अरेस्ट कर रखा है जी। और माननीय योगी जी से मिलने वाले थे हम लोग। गन्ने की किसानों की समस्याएं हैं, अदर भी समस्याएं हैं कि गन्ने का रेट योगी जी पीछे आए थे, 2-2.5 साल शायद हो गए हैं पीछे आए थे, तो कह रहे थे कि गन्ने का रेट बढ़ाया जाएगा और रेट नहीं बढ़ाया गया। इससे किसान काफ़ी निराश है और रेट माननीय योगी जी तक अगर मेरी न्यूज़ ये पहुँचती है और किसान परेशान है और गन्ने का रेट बढ़ाया जाए। अच्छा, हमको एक जानकारी और मिल रही थी कि आप केवल गन्ने की ही डिमांड करने वाले थे, कि हमने सुना था कि आप काले झंडे शायद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काले झंडे हम लोग, हमारा संगठन माननीय सरदार वीएम सिंह का राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन है और हमारा संगठन ऐसा कभी कुछ नहीं करता है जी। नहीं, आप केवल किसानों की हक की आवाज उठाने वाले थे। किसानों के हक की आवाज उठानी थी। किसान परेशान है, फसल गन्ने की फसल में और अदर फसलें हैं। गन्ने की फसल में तो बहुत ही ज्यादा खर्चा आ रहा है और उसमें कुछ नहीं बच रहा है किसान को। किसान अति परेशान है, इसलिए हम किसानों की आवाज माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाह रहे थे, सो हम लोगों को नहीं जाने दिया गया। जो है मतलब गोला आए हुए थे तो आपसे उन्होंने वादा किया था कि जो है बढ़ जाएगा। जी। पहले जब आए हुए थे 2 साल पीछे तो किसानों से वादा हुआ था कि गन्ने का रेट बढ़ाया जाएगा, लेकिन नहीं बढ़ा है। किसानों को बहुत उम्मीद थी कि 20 से 40 रुपए रेट बढ़ेगा, लेकिन नहीं बढ़ा है। इसी संबंध में को आश्वस्त करने के लिए आया हूं। आपके गन्ना मूल्य का एक एक पाई का भुगतान करवा करके ही हम लोग रहेंगे। हमने कह दिया है गन्ना विभाग को, सभी चीनी मिलों के साथ पहले से बैठक तय हो गई है और मैंने कह दिया है कि नया सत्र प्रारंभ होने के साथ ही एक एक अन्नदाता किसान का और गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो जाना चाहिए। और अन्यथा अगर कहीं किसी ने कोताही बरतने का काम किया तो फिर याद रखना, हमारी जेलें भी इंतजार करती हैं उन लोगों की, जो हमारे अन्नदाता किसानों के भावनाओं के विरुद्ध कार्य करती हैं। हमारी जेलें इंतजार करती है उन भ्रष्टाचारियों का जो हमारे युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप ज्ञापन देने वाले थे? इसी संबंध में हम लोग ज्ञापन देने वाले थे। आपको फिर यहाँ क्यों पकड़ लिया गया? इसलिए हमें रोक लिया गया, हम नहीं जा पाए हैं जी। अच्छा ठीक है, हाँ क्या कहेंगे आप? हम भी यही कहना चाहते हैं कि जैसे पिछली बार जब मुख्यमंत्री जी गोला में आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हम गन्ने का रेट जरूर बढ़ाएंगे और जो बजाज ग्रुप की चीनी मिलें हैं
उनका जो पेमेंट 1 साल पीछे तक होता है। जैसे गोला चीनी मिल है, खंबार खेड़ा है, मकसूदापुर है, जितनी बजाज ग्रुप की चीनी मिलें हैं, इन चीनी मिलों का पेमेंट 1 साल बाद होता है। गन्ना जैसे इस साल का अगली साल पेमेंट होगा। तो पिछली बार जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि इसका हम तुरंत पेमेंट कराया करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं वीडियो में, बजाज आपने नहीं, ऐसा नहीं है। अब जितना जो बजाज ग्रुप की चीनी मिले हैं, जो आप बोल रहे हो वो हमारे पास आपने सुबह में ही वीडियो जो भेजा था, वो तो कह रहे हैं हाँ सीएम साहब बोल रहे हैं, उस वीडियो भी सीएम साहब की है, पर ऐसा नहीं हुआ। और हम लोगों का ये था कि हम लोग जाकर, जो इन्होंने कहा था कि गन्ने का रेट हम बढ़ाएंगे, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहते थे। 7-8 लोग जाकर माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाहते थे कि भाई आपने कहा था तो आपने रेट क्यों नहीं बढ़ाया। अब गन्ने पर बहुत लागत आ रही है, बहुत खर्चा हो रहा है, अब उस हिसाब से पैसा नहीं। गन्ने का रेट तो बल्कि 500 रुपये प्रति कुंटल होना चाहिए और गन्ने का रेट 370 रुपये है। हम लोगों को उम्मीद थी कि 400 रुपये हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते थे और किसानों की ही समस्या थी। और बाकी जो अफवाह फैलाई जा रही है कि काला झंडा और दुनियादारी है, सब ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ना तो हमारा संगठन ऐसा कुछ करता है और ना हम लोगों को माननीय सरदार वीएम सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं, ना वो ऐसा निर्देश करते हैं। अच्छा, आप लोगों को जो हाउस अरेस्ट किया गया है, क्या ऊपर से कोई आदेश था करने के लिए? नहीं, ऐसा ऊपर से कोई आदेश नहीं है। यहाँ की पुलिस ने ही हमको, पसगवा पुलिस ने, हाँ, इन्होंने ही किया। बाकी ऊपर से कोई ना ऐसा लिखित आदेश है, ना ऐसा कुछ है। बाकी ये प्रशासन, लखीमपुर प्रशासन के लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से तो हम, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे तो किसान, हम कोई किसान है, हम कोई मुलजिम थोड़ी है। हम तो, हाँ, हम तो अपनी मांग रख ही सकते हैं, अपनी बात कह ही सकते हैं। पर ये तो बहुत गलत है प्रशासन के लिए, जो हम लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया। सुबह से हम लोग बैठे हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। बाकी हमारे जिला महामंत्री जी हैं युवराज सिंह जी, इनकी बात आप सुनिए। क्या नाम है? युवराज सिंह, महासंगठन महामंत्री। क्या कहेंगे आपको? अब इसी के संबंध में आज जाना चाह रहे थे, लेकिन अब प्रशासन के द्वारा जो भी कार्य किया गया ये बड़ा निंदनीय है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ये तानाशाही का रवैया है, यह होना तो नहीं चाहिए। खैर, आदमी को, किसानों को, किसान संगठन को मिलना चाहिए और मिलने का मौका मिल रहा था। कई वर्षों बाद आ रहे थे अपनी बात रखते, और उन्होंने उपचुनाव में वादा भी किया था कि उसका बकाया मूल्य भुगतान जो है वो सप्ताह के अंदर कराया जाएगा और मूल्य जो है गन्ने की बढ़ोतरी की जाएगी, जो वो बिल्कुल शून्य है, जो नहीं हुआ है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि उन्हें करना चाहिए था, बढ़ाना चाहिए था, जो नहीं बढ़ा हुआ है। मतलब किसानों के मुद्दे को किसान ही संगठन के मुद्दे द्वारा ही उठाया जा सकता है, और उसको भी ना उठाने के लिए मान लो इस तरीके का रवैया अपनाया, ये भी ठीक नहीं है प्रशासन द्वारा। जाने इसमें यही था कि मतलब उनको मिलने के लिए हम लोग को जाने देना चाहिए था। हम लोग तो ज्ञापन ही देने जा रहे थे कि कोई विवाद कोई हमने एक सुना है कि आप लोग काला झंडा दिखाने वाले हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जो खाली अफवाहें, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना कोई कभी संगठन इस तरीके के अनुशासन देता है। एक भारतीय किसान यूनियन स्वराज के जिला अध्यक्ष अनूप सिंह सिसोदिया, उनको भी उनके घर पर अरेस्ट किया गया। वो भी जाना चाहते थे, हम लोगों के साथ ही जाना चाहते थे। हम दोनों संगठन जाना चाहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात रखेंगे, ज्ञापन देंगे, पर माननीय जो जिला अध्यक्ष अनूप सिंह सिसोदिया है भारतीय किसान यूनियन के, उनको भी हाउस अरेस्ट उनके घर पर ही किया गया। हाँ, उनका थाना मैगलगंज पड़ता है, मैगलगंज पुलिस ने उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो ये सब बहुत निंदनीय है और हम लोगों को ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को किसानों के लिए देना चाहिए था। हम लोग गन्ने के रेट के लिए ही देना चाहते थे कि इसका रेट अवश्य बढ़ाया जाए, जो आपने वादा किया था, पर ऐसा नहीं किया गया। अच्छा भाई साहब, थोड़ा आपसे बात करना चाहेंगे हम। आप सुबह से, मतलब आप यहाँ पे किस टाइम से आए हो लगभग? हम सवेरे आ गए थे, यही लगभग सूरज निकलने के समय से। इनका ब्लेम है कि इनको हाउस अरेस्ट कर लिया है आप लोगों ने, क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हमारा क्षेत्र है, हम तो कहीं भी जा सकते हैं और आप जानने वाले हैं, मिलने वाले हैं, तो आया हूँ। बाकी जो कह रहे हैं तो रहते कि मतलब हम जो है ज्ञापन देने वाले थे तो हमको यहाँ पर रोक लिया गया, तो उसमें क्या कहेंगे, अपना सुझाव क्या देंगे इसमें? मतलब उसके बारे में कोई कमेंट नहीं। खाली मिलने आए थे तो भाई साहब का क्षेत्र है, हम तो कहीं भी जा सकते हैं, क्षेत्र में ही है थाना। अच्छा, इनका कहना है कि हमको भी किया गया हाउस अरेस्ट है, अनूप सिंह है उनको किया गया है, तो कह सकते हैं, कोई बात नहीं उसमें, अपने विचार हैं। तो ये तो कह रहे हैं कि आपसे हम मिलने आए थे। नहीं, मिलने तो चलो आए थे, ठीक है, अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन ऐसा नहीं है जी। नहीं, आपने इनका मान सम्मान भी किया, आपने इनको? हाँ, हमारे आवास पे आए हैं तो स्वागत है, लेकिन ऐसा नहीं है।
अच्छा ये पहले में क्या कोई किसान अगर कोई डिमांड करता है सरकार पे, क्या पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप बता पहले, इतना बता दो। नहीं, अरेस्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको अरेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब कुछ संभावना रही होगी कि गलत होगा, इसलिए जो है। ठीक है, हाँ क्या कहेंगे आप? नमस्कार, मैं भी एक किसान हूँ, संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। और किसान, सरकार और किसान का संबंध बेटे और बाप जैसा होता है। अगर बेटा अपने बाप से अधिकार की आवश्यकता की मांग नहीं करेगा तो कौन करेगा? और किसके लिए सरकार बनाई जाती है? तो हम लोग कुछ नहीं, अपनी जो हमारे गन्ने का मूल्य है या हमारी अन्य फसलों का मूल्य है, उसके मूल्य अगर नहीं मिल पा रहा है, हमारे किसानों की जो लागत है वो वापस नहीं हो पा रही है, तो उसकी मांग तो हम मुख्यमंत्री जी से ही करेंगे। और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हम लोगों ने प्लान किया था कि कुंभ में आ रहे हैं, तो हमने कहा चलो भाई अपना ज्ञापन देते हैं, अपनी मांग रखते हैं हम किसान। लेकिन हम किसानों को जाने नहीं दिया गया। शाम को हमारे इंस्पेक्टर साहब आ गए, वो मना करके गए। और उसके बाद सुबह है कि हमारे चौकी इंचार्ज जी को भेज दिया गया, वो सुबह से यहाँ बैठे हैं, क्यों रोक दिया गया कि आप लोग वहाँ नहीं जा सकते हो। जबकि बता रहे कि अफवाह है काले झंडे की। काले झंडे वो लोग दिखाते हैं जो पार्टी का या देश का विरोध करते हैं। हम पार्टी विरोधी नहीं, हम भारतीय किसान हैं। पूरा भारत हम किसानों के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर हमारा कृषि प्रधान देश है, किसान पैदा करता है, वही पूरा भारत खाता है। अच्छा, यदि आपकी माननीय जी ने बात ना मानी होती सीएम ने, तो ऐसा तो नहीं बाद में आप दिखा देता काला झंडा? काले झंडे क्यों दिखाते हम दोबारा? नहीं, हम क्यों नाराज होंगे? काले झंडे दिखाने का मतलब होता है कि किसी चीज का विरोध करना, सरकार का विरोध करना। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप ज्ञापन देना चाह रहे हैं? मांग रख रहे हैं कि भैया मुझे चाहिए, मैं मतलब आप जिम्मेदार हैं, हमारी जिम्मेदारी को निभाएं और मेरे मूल्य को बढ़ाएं। हम किसान कैसे जिएंगे? हम लोगों को, किसानों का बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? हम लोग लागत लगाते हैं और लागत वापस नहीं आती है, तो आगे हम लोगों के जीवन कैसे? नहीं, आपके नेताजी कह रहे हैं कि लास्ट ईयर शायद आए थे, हमने डिमांडें हम लोगों ने की थी, वो डिमांडें मेरी पूरी नहीं की गई, तभी वहाँ पर जाने वाले। बिल्कुल सही बात है कि ये बात पहले, हाँ पिछले साल से नहीं, विरोध नहीं हो गया, फिर मांग कर रहे हैं। हाँ, ओनली ज्ञापन, क्योंकि फिर हम मांग कर रहे हैं कि पिछली बार नहीं बढ़ाया था तो इस बार बढ़ा दें। वायदा किया था, उस वायदे के आधार पर अपनी बात कहने थी, शायद भूल गए हों, उनको याद दिलाया जाए कि भाई हमारा मूल्य बढ़ाया जाए। मिल वाले अभी तक रेट नहीं लगाया, अब रेट लगाने शुरू कर दिए तो हर किसान को मालूम हो गया कि मूल्य नहीं बढ़ेगा। तो किसानों के दिल पे क्या बीत रही? उनकी आवाज उठाने के लिए मेरा संगठन काम करता है। लेबर और मजदूर की आवाज उठाने के लिए संगठन काम करता है। बस केवल मुझे ज्ञापन देना था, बाकी कोई विरोध हवा। सीएम आके लौट गए हैं, अब आप ज्ञापन कहाँ देंगे? अब ज्ञापन हम देंगे, जो अधिकारी आए हैं जिन्हें रोका, मैं उन्हीं को ज्ञापन देंगे। और क्या, वो सीएम तक पहुंचाए। सुरेंद्र कुमार, इनका नाम सुरेंद्र कुमार जी है। इनका कहना है हम लोग ज्ञापन नहीं दे पाए हैं, सीएम का 2 जगह कार्यक्रम लगा हुआ था, जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आए हैं, ठीक है, ये ज्ञापन लिख के उनको देने जा रहे हैं। संवाददाता विमल सिंह, धन्यवाद। यूपी का, थैंक यू।